निवेदन करना चाहूंगा, संभाल लो इस पीढ़ी को, नहीं तो इस देश को बहुत मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोना पड़ेगा। पाश्चात्य लोग सुधर रहे हैं। आप वृंदावन में आइए, इस्कॉन मंदिर में आप पहुंचिए, वो अंग्रेज उनको देखिए, भगवत नाम कीर्तन करते हैं, लंबी चोटी होगी, धोती की कांच लगी हुई होगी, माथे पर चंदन तिलक होगा और कंठ में तुलसी होगी, लेकिन किसी दीवार के साथ में खड़े हुए तुम्हारे बच्चे खड़े होकर के बाथरूम कर रहे होंगे। संस्कारों पर ऐसा कुल्हाड़ा मारा है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई। फिर दोष देंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपसे अपनी संतान, नारद जी ने एक बात कही थी, जिस समय अनिरुद्ध का हरण हो गया था तो नारद जी ने भगवान कृष्ण को कहा, यदि तुमसे अपनी औलाद संभल ही नहीं रही थी तो इतने बच्चों को जन्म देना जरूरी था क्या? ये नारद जी के शब्द हैं भागवत जी में। नारद जी ने कहा यदि संतान संभलती नहीं तो जरूरत क्या थी फिर? मेरी बात को अनभिज्ञता में ना लेना, आज की स्थिति बड़ी गंभीर है और उन बहनों को मैं सतर्क कर रहा हूं जिनके अभी बच्चे छोटे, जिन बच्चों की उम्र अभी 11-12 वर्ष से कम है, 10 से अभी नीचे है, इनको बैठाइए। और बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी याद करते हैं, इनको वेदों के वाक्य पढ़ाइए, वेदों नीति पढ़ाइए, जीवन में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, भाई भाई अलग नहीं होंगे, इनको पढ़ाइए। आचार्य चाणक्य के सूत्र इन्हें पढ़ाइए, आनंद आ जाएगा। ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ यह होता है कि उस एक प्रभु को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, परमात्मा एक ही है। क्या उसको गणेश कह लो, हनुमान जी कह लो, राम जी कह लो, जो भी कुछ कह लो। जैसे एक ही व्यक्ति ससुराल पहुंचता है तो उसको वहां के लोग कहते हैं जीजाजी आए हैं, ऐसे बोलता है। जब वो मामा के यहां पहुंचता है तो कहा जाता है भांजा आया है। जब वह दीदी के यहां पहुंचता है तो कहा जाता है वो बंटू का साला आया है, ऐसे ही बोला जाता है। आदमी वही है, ये नहीं है कि वो अपनी ससुराल गया है तो कुछ और बन के गया हो और वहां गया है तो कुछ और बन के गया हो। तो हमारे वेद क्या कहते हैं, ये उनके लिए कहा है जो देवताओं में भी ये तुलना कर बैठते हैं, कहते हैं कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं, राम 12 कला से हैं, कृष्ण 16 कला से हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि सूर्य देवता में 12 कला हैं, राम जी सूर्य वंश में आए, चंद्र में 16 कला हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में आए। ये छोटे बड़े की जो तुलना करते हैं देवताओं में, वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है। तो यहां क्या कहा जाता है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर वो है एक ही है, उस एक प्रभु को विद्वान लोगों ने अनेक नामों से पुकारना शुरू कर दिया। उसमें भेद मत समझिए। सगच्छद्वम संबदध्वम, आप लिख तो नहीं पाएंगे, आप रिकॉर्ड तो कर सकते हैं। बड़े अच्छे वाक्य हैं वेद के, ऋग्वेद का वाक्य है सगच्छद्वम सबदध्वम, इसका मतलब मिलकर चलो और मिलकर बोलो। जो परिवार मिलकर चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, उनकी तरक्की कभी रुकती नहीं, ये वेद भगवान बोलते हैं। मिलकर चलते हैं, भाई भाई का साथ देता है, बेटा पिता का साथ देता है। पांडवों की कथा यही तो कहती है। चलो परिवार में किसी से गलती हो गई है तो बार बार ये मत पिंच कीजिए, तूने ये घाटा कर दिया, तूने ये नुकसान कर दिया। सब कुछ जुआ में हार गए, पांडव कुछ कर ही नहीं पाते यदि भाई लोग बार बार पिंच करते रहते। तुमने सब दाव में रख दिया। कहां के तुम बुद्धिमान थे कि घरवाली को भी तुमने दाव में रख दिया। लेकिन वो ऐसी तो भाषा नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी छाप तुम्हारा संग छोड़ देगी,
लेकिन हम भाई लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे कभी। एक दिन पिता में भीष्म ने पूछा था, युधिष्ठिर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे, तुम्हें कुछ वरदान देने को कहे तो तुम क्या मांगोगे? युधिष्ठिर रो पड़े और कहने लगे कि मैं भगवान से मुक्ति नहीं मांगूंगा, परमात्मा को कहूंगा कि धरती पर यदि वो मुझे जन्म दे तो मेरे 4 भाई जैसे मुझे भ्राता जरूर दें। 2 भाई मेरे 2 हाथ हैं और 2 भाई मेरे 2 पांव हैं। युधिष्ठिर के शब्द थे। जिन हाथों के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, जिन टांगों के बिना मैं चल नहीं सकता। तो ये वेद वाक्य है। वेद कहता है सगच्छध्वम सबदध्वम, संग संग चलो, साथ मिलकर रहो। आपकी तरक्की का कौन सामना करेगा? आपसे बड़ा है कौन इस धरती पर? मैं अपनी पूज्य माताओं को निवेदन करना चाहूंगा, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप बड़भाग्नी हैं जो ज्वाइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं, संगठित परिवार से रह रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं। इन्हें जोड़ करके रखिए। आपकी वजह से इनमें मन मुटाव न हो, चूल्हा चौके अलग न हो। एक ही गली में देवरानी जेठानी दोनों रहे, वो थोड़ी ऐंठ करके निकल जाए। देवरानी बेटी नहीं बेटी से ज्यादा, जेठानी मां नहीं मां से ज्यादा होती है। अनुभव करके देखिए। लेकिन एक तो माने दूसरा ना माने तो होगा नहीं। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए ना। धन्यवाद। तो सगच्छध्वम सबदध्वम, मिलकर चलो, मिलकर बोलो एक आवाज में। तरक्की देखिए, वेद भगवान कहते हैं। कोई बात वेद की चल गई है इसलिए मैं बोले देता हूं। एक और सूत्र है, शुद्धा पूता भवता यज्ञास, शुद्ध और पवित्र बनो एवं परोपकार में जीवन जियो। जिस दिन आप परमार्थ के लिए कुछ ना कर पाए, डोंगरे जी महाराज कहते थे, उस दिन भूख हड़ताल करो। जिस दिन आपने परमार्थ के लिए कुछ नहीं किया, उस दिन अन्न खाने का अधिकार नहीं है इस धरती पर। जिस दिन अपने से दूसरों के लिए कुछ ना किया हो, उस दिन चूल्हा जलाने का अधिकार नहीं है, अन्न खाने का अधिकार नहीं है। फिर तो रात भर दिन भर भूखे रहना। वेद भगवान भी कहते हैं शुद्धा पूता भवता यज्ञास। यज्ञ में आहुति डालने से ही आप याज्ञ के नहीं हो जाएंगे। दीन दुखियारे गरीबों को जब तक उनकी सेवा आपके द्वारा नहीं होगी, तब तक आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। ये भगवान, वेद भगवान का ये वाक्य है। शुद्धा पूता, शुद्धि के लिए परहित परमार्थ चाहिए, इसके बिना कल्याण नहीं है। घर में भोजन शुरू करने से पहले बाहर देखो, गौ माता तो नहीं खड़ी है, कोई याचक कोई मांगने वाला तो नहीं खड़ा है। बाहर देखिए। एक सूत्र और बोल के मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्वस्ति पंथा मनु चरेम, स्वस्ति पंथा मनु चरेम। इसका अर्थ है कि हम हमेशा के लिए आज ये संकल्प लें, हम कल्याण मार्ग का ही चुनाव करेंगे, अधर्म के रास्ते पर हम पांव नहीं रखेंगे, धर्म के रास्ते का चुनाव करेंगे। स्वस्ति पंथा मनु चरेम, स्वस्ति पंथा मनु चरेम। हम धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। यहां रामायणी लोग बैठे हैं, राम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या आपने सिद्धांत को मन में उतारा है क्या कि राम और रावण में इतना सा अंतर है? बस कितना सा अंतर है? वेद का जो एक वाक्य बोला जा रहा है, बस इतना ही अंतर है। कितना अंतर है राम और रावण में? राम और रावण में इतना सा अंतर है, जिसने धर्म के रास्ते का चुनाव किया है उसको राम कहते हैं, जिसने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया है उसको रावण कहते हैं। और दोनों का अर्थ निकल रहा है। जिसने धर्म के रास्ते का चुनाव किया है, बंदर भालू भी उनके सहयोगी बन गए, और जिसने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया, सगा भाई विभीषण भी उसका संग छोड़ करके चला गया। अधर्म के रास्ते का चुनाव करोगे, पूरी प्रकृति हमारा साथ छोड़ देगी। धर्म के रास्ते का चुनाव करोगे, प्रकृति संग देगी।
वृंदावन आप गए हैं, कितना बड़ा प्रेम मंदिर बना है। कुनवा कई जीवन तक कमाता रहे, इतना तो उसमें धन लगा है। ये क्यों बन गया? क्योंकि जिसने बनाया उस महापुरुष ने धर्म के रास्ते का चुनाव किया। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के द्वारा अपने गुरुदेव के नाम से दुनिया भर के मठ, और इस महापुरुष ने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर इतना जोर दिया, और पूरे देश में इतने चिकित्सालय बनाए गए। क्या ये आदमी कर देगा? नहीं कर सकता। धर्म के रास्ते का चुनाव किया, पूरी प्रकृति ने साथ दिया। आपकी दिल्ली में अक्षरधाम बना हुआ है मंदिर। ये क्या ये किसी व्यक्ति के ये बस का काम है? इतना बड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि धर्म के रास्ते का चुनाव किया तो पूरी प्रकृति ने उनका सहयोग किया। सीधी बात है। हम धर्म के रास्ते का चुनाव करें, पूरी प्रकृति हमारा साथ देगी। स्वस्ति पंथा मन चरे में हम कल्याण में रास्ते का चुनाव करें। ऐसे स्थान पर चलें जहां हमारे निकलने में भी लोगों का कल्याण हो रहा हो, हमारे बोलने में लोगों का कल्याण हो रहा हो, हमारे चाल चलन में भी लोगों का कल्याण हो रहा हो। ऐसे रास्ते का चुनाव कीजिए। ये वेद वाक्य है। देवानाम सखमुपशे दिमावयम। देखो कितना सुंदर सूत्र है। और ये लिख लें, आप कागज निकालें, इसको लिख लें। मेरा मन नहीं मान रहा, लिखिए इसको। आप तो खाली आता है ठंडन पाल मदन गोपाल। देवानाम सखमुप से दिमा वयम। इसका अर्थ है कि हम विद्वान लोगों से मित्रता करें। विद्वान का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान का अर्थ है चरित्रवान। तो गुरुजनों को अपना मित्र बना लीजिए, इनसे कोई घाटा नहीं होगा। माता पिता को अपना मित्र बना लीजिए। आपके गली और मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं जो भजनानंदी हैं, धार्मिक हैं, पारमार्थिक हैं। ऐसे लोगों से आप मित्रता कीजिए। आप धनवानों से, आप पैसे वालों से आप मित्रता करें, ये तो उजाड़ करके रख देंगे। कोई रावण जैसे संपत्तिवान से मित्रता कर ले, मरने के अलावा और क्या है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने मित्रता किन किन से की, रामायण में पढ़ी आप। केवट, गोहू, कितने छोटे लोग हैं, संस्कारी है, धर्म के लिए मर मिटने वाले हैं। कथाएं हमें क्या कितना देती। और याद रखिए, हमारे जीवन में बहुत बड़ी अपूर्णता है यदि महापुरुषों से हम मित्रता नहीं कर पाए। मित्रता का अर्थ होता है संबंध। मित्रता का अर्थ सिर्फ माई फ्रेंड से नहीं है, मित्रता संबंध। ऐसे लोगों से हम संबंध बनाएं जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं हो बिल्कुल भी, जिससे हमें सीखने को मिले। हम चलना सीखें, हम बोलना सीखें, हम लोगों का कल्याण कर सकें। ऐसे लोगों से संबंध बनाइए, उनसे मित्रता कीजिए। ये वेद वाक्य कहता है, देवानाम सख मुप से दिमा वयम। हम और आप सब लोग विद्वान लोग, संस्कारी लोगों से मित्रता करें, जीवन आनंद में भर जाएगा। जीवन कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। वेद वाक्य है। इसी वेद की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए और महापुरुषों की रक्षा के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। हम और आप भी इन चारों की रक्षा करें। ब्राह्मण नाम निकल रहा है, वेदों की रक्षा कीजिए। गाय का नाम निकल रहा है, अर्थ की रक्षा कीजिए। अर्थ की रक्षा कैसे होगी? तिजोरी में बंद करके रख दें? नहीं, अर्थ की रक्षा यह है कि इसको आप दुरुपयोग ना करें, गलत जगह इसको खर्च ना करें। शराब के ऊपर खर्च करना,
ये संपत्ति का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? किसी को मारने के लिए सुपारी देना ये अर्थ की बर्बादी नहीं है तो और ये क्या है? ठीक से जीवन जीते नहीं हो, बीमारी ने घेर लिया है, लोगों से लड़ाई हो गई है, पैसा कोर्ट कचहरियों में जा रहा है, ये अर्थ की बर्बादी नहीं है तो और क्या है? मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, ईश्वर का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ये पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलिए कि चार को कहां उतारा है? भगवान विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज करें, बड़ों का आदर करें, समय पर उनको भोजन दें, उनको प्रणाम करें, उनके पास बैठें, उनको तकलीफ पूछें। अस्पताल खोल देना परमार्थ में, और घर में माता पिता एक दवाई के लिए परेशान हैं, अस्पताल का पुण्य कल्याण नहीं कर पाएगा। महादेव के ऊपर चढ़ाइए 1.25 मन दूध, कौन मना करता है? लेकिन घर में एक बूढ़े माता पिता एक कप चाय के लिए परेशान हैं, जरा उनको भी देखिए। ये धर्म है, विप्रमेश धर्म। ईश्वर इस धर्म की रक्षा के लिए आया और उसने साबित करके बताया, मैं राम बन करके आया हूं, माता पिता के शब्दों को साकार करने के लिए। मैं ये चला बन के लिए और मैं ये जा रहा हूं बन के लिए। और याद रखना, माता पिता की आज्ञा का जो पालन है, एक अयोध्या के राजकुमार को भगवान राम बना देता है। ये आदेश, इस आज्ञा पालन। एक दिन मैंने बोला है कि इधर से राजकुमार बन के गए हैं, लेकिन उधर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए हैं प्रभु राम। माता पिता की आज्ञा ठीक है, उसको पूरा करने में आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन निखार बहुत आएगा। आज के युवानों को आप बोले, अच्छा जी उनकी रक्षा के लिए आए हैं, तो हम विरोध करने लोग लगे हैं। ये नित्य नियमित कर्म है हमारा वास्तविक धर्म क्या है? बड़ों का आदर करें, हम बड़ों का सम्मान करें, माता पिता के चरण छुएं, उनकी बात माने, उनकी वृद्धा अवस्था है, उनकी दवाई का ख्याल रखें, उनके भोजन का ख्याल रखें, उनकी रोटी पानी का ख्याल करें। ये धर्म है। सिर्फ 5 मंजिल का मंदिर बनवा करके हम तैयार कर दें, इससे धर्म पूरा नहीं हो जाएगा। परिपक्व धर्म है, इसकी सुरक्षा के लिए भगवान आते। सबसे पहले इसके लिए भगवान, सबसे पहले विप्र, इस धर्म की सुरक्षा के लिए भगवान का अवतार। उसके तत्पश्चात विप्र धेनु, धेनु अर्थ का प्रतीक है। संपत्ति का दुरुपयोग मत होने दीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। यह भगवान का दूसरा काम है। अब आप पूछिए, फालतू में व्यर्थ में तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है। पैसा आया है, ये विधा सब जानते हैं कमाने की, सब जानते हैं, लेकिन कमाना सबको आता है, लेकिन खर्च करना सबको नहीं आता। किसी प्रवचन में हम निवेदन कर रहे थे, मनुष्य बन करके कमाइए और भगवान बन करके खर्च कीजिए। नर बन के कमाओ और नारायण बन करके खर्च करो। सुभाष है यहां? ध्यान नहीं है? तूने जो बोला है तो सुनिए, नर बन करके कमाइए और नारायण बन करके खर्च कीजिए। नारायण बन करके खर्च करने का मतलब क्या है? नारायण शराब नहीं पीता, ना नारायण जुआ खेलता, ना वो और उल्टा पुल्टा काम करता। तो आप नारायण बन करके खर्च करोगे तो आप पैसे को गलत जगह खर्च कर ही नहीं सकते। मनुष्य बन करके कमाना है, क्योंकि ईश्वर तो कमाता नहीं, वो तो लुटाता। तो इंसान बन करके कमाइए और भगवान बन करके उसका विनिमय कीजिए। ईश्वर बन करके जब आप खर्च करोगे तब ही मां बाप जी के ऊपर खर्च कर सकते हो, तब ही दीन दुखियारों के ऊपर खर्च कर सकते हो, तब ही आप सेवा के लिए खर्च कर सकते हो। मनुष्य के अंदर 6 दोष हैं और ईश्वर के अंदर 6 गुण हैं। मनुष्य बन करके खर्च करोगे तो आप परमार्थी बन ही नहीं सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 दोष हैं मनुष्य में। और ईश्वर में 6 गुण हैं: पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश। ये ईश्वर के अंदर 6 गुण हैं और जीव के अंदर 6 दोष हैं। तो वो कहां से सीख जाएगा? इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं इस बात के लिए, मनुष्य बनकर आप कमाएं,
और ईश्वर बन करके आप खर्च करें। बात आ रही है समझ में? तो विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र यानी धर्म को बचाइए, धेनु अर्थ को बचाइए, पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। सुर सुर कहते हैं सत्कर्मों को। देवता सत्कर्म, सत्कार्य, अच्छे कार्य, ऐसी बुनियादी छोड़ के जाइए कि प्रकृति आपको याद करती रहे। काम, कल समाधिया जी बोल रहे थे ना, हर आदमी कह रहा मैं काम में बिजी हूं। कौन सा काम? कौन सा काम? देवताओं ने इतना बड़ा काम किया, क्या किया? समुद्र का मंथन किया। आप भी तो अपना मंथन कीजिए, अपने आप को पहचानिए। आप इंसान हैं, इंसान को क्या है, इंसानों को ही काम करने चाहिए कि उसको शैतानों के काम करने चाहिए? तो आज इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतना ये सब कुछ हो रहा है, लोग धर्म से विपरीत हो गए, इसलिए हो रहा है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, यही तो तीसरा पुरुषार्थ है। काम का मतलब लोगों ने समझ लिया औलाद को पैदा करना है, लेकिन तीसरा पुरुषार्थ जो काम है उसका अर्थ यह है कि हमें और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुर यानी अच्छे कार्य, ये तीसरा पुरुषार्थ है। और लोगों को उनको चमक मिली है, उनका बड़ा नाम हुआ है। देखिए ये तीसरा पुरुषार्थ का भी पूरा उसका बराबर का हिस्सा है। आपको ध्यान है क्या कि 24 घंटे को 4 भागों में बांट दो। एक दिन कथा के तीसरे या चौथे दिन प्रवचन में मैं निवेदन कर रहा था, जिसमें हमने निवेदन किया 6 घंटा धर्म। धर्म यानी आपकी पूजा पाठ, आपका परमार्थ, 6 घंटा। अर्थ 6 घंटा। वो लोग अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं जो 6 घंटा पसीना नहीं बहा रहे, मेहनत नहीं कर रहे, वो हराम की रोटियां खा रहे हैं। और हमारे ग्रंथ में, कुरान में भी ये बात लिखी है, हराम की रोटियां खाना, सामने वाले ने जो बपन किया है उस बपन को चाटना है। बपन कहते हैं उल्टी। आज जवानों को चाहिए कि माता पिता की दौलत के ऊपर ऐसा आराम तो नहीं करे। मैं फिर बोल रहा हूं और 10 बार इस बात को बोलूंगा, जो फ्री फंड की खा रहे हैं, बैठे की खा रहे हैं, कुरान में भी ये शब्द है, सामने वाले की उल्टी बपन। कुरान के कुछ शब्द हैं, ऐसी बात नहीं है कि जिसका हम आदर नहीं करेंगे। मैंने कुरान में एक वाक्य पढ़ा है और सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या वाक्य पढ़ा है? मैंने कुरान में एक वाक्य पढ़ा है, वो वाक्य यह है कि कोई मजदूर आपके यहां मेहनत करता है, काम करता है, उसका पसीना बाद में सूखे, उसकी लेबर का पैसा पहले दे दीजिए, तो एक कर्म आपकी आराधना बन जाएगा। ऐसा कोई व्यापार मत करना जिसमें लेबर का पैसा खाना पड़ता हो। कुरान का वाक्य है। कुरान देखिए, हमारे यहां 4 है, हिंदू, मुस्लिम। अब सिखों को ये लोगों ने बोल दिया, लेकिन मैं तो हिंदू में ही मानता हूं। लेकिन ये चारों का अर्थ क्या? हिंदू का मतलब, एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू का मतलब है त्याग, मुस्लिम का अर्थ है ईमान, सिख का मतलब है बलिदान, और ईसाई का मतलब है प्रेम। 4 है ना ये। हिंदू त्याग, बहुत ध्यान से सुनिए, हिंदू त्याग, मुस्लिम ईमान, सिख बलिदान, और ईसाई प्रेम। और जिसके अंदर ये चारों चीजें हों वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है महाराज, वो परिपक्व मनुष्य है जिसके अंदर ये 4 चीजें हैं। हिंदू में भी ये चारों चीजें हों, मुसलमान में भी ये चारों चीजें हों, मेरे सिख भाइयों में भी ये चारों चीजें हों, क्रिश्चियन ईसाई में भी ये चारों चीजें हों। जिसके पास ये 4 चीजें होंगी वही तो मनुष्य है, वही तो इंसान है। तो कुरान ने क्या कहा? मजदूर का पसीना बाद में सूखे, उसको मेहताना,
उसकी पारिश्रमिकता उसकी पहले दीजिए। और उनको कोई ऐसी बड़ी ऊंचाई नहीं है जो लेबर का पैसा खा करके माला माल बनने की कोशिश करते हैं, कभी भी नहीं। 6 घंटा धर्म परमार्थ के लिए, 6 घंटा कमाने के लिए, अर्थ 6 घंटा परिवार के लिए और 6 घंटा सोने के लिए। 6 घंटा नींद नहीं लोगे तो भी बीमार हो जाओगे। कितने भी व्यस्त हो अपने कार्यों में, 6 घंटा सोने की आदत डालिए, 6 घंटा सोइए। इसलिए हमारे महात्माओं ने 10 बजे से लेके 4 बजे तक गहरी नींद में सोने की बात कही। रात को आपके कमरे में जितना अंधेरा होगा, जितना अंधेरा होगा उतनी ही गहरी नींद आपको आएगी। जितनी गहरी निशा होगी उतनी गहरी नींद आएगी रात सोने के लिए। और आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, यदि रात्रि को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अपने मोबाइल दादाजी को बंद करके रखें तो एक नींद तो पूरी हो। क्या हमारे महापुरुषों ने रिसर्च किया है, आप 2.5 लीटर पानी पी करके सो जाना, बिना टेंशन के आप सो गए, 6 घंटे के बीच में तो आपको बाथरूम भी नहीं लगेगी। 6 घंटा, 6 घंटे की जो नींद है आपको एक पुरुषार्थी बना देगी। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो 6 घंटा परमार्थ के लिए, भजन के लिए, पूजा पाठ के लिए, मठ मंदिर के लिए, दीन दुखियारों से मिलने के लिए 6 घंटा बताया। धर्म अर्थ 6 घंटा कमाने के लिए। जो 6 घंटा मेहनत नहीं करता है, अपने हाथ से कमा करके नहीं खाता, उसके लिए कहा कि ऐसे निकम्मों का भोजन सामने वाले की जो उल्टी है, बपन है, वो तो बपन चाट रही। इसलिए मेहनती बनना चाहिए। काम 6 घंटा परिवार के लिए, रिश्तेदारी के लिए, संबंधियों के लिए। ये नहीं कि सुबह 6 बजे चले गए, रात को 11:30 बजे लौटे, बच्चे पापा पापा कह करके सो गए। पेड़ में पानी नहीं डालोगे, पेड़ मुरझा जाएगा। आपका स्नेह परिवार को नहीं मिलेगा तो परिवार भी मुरझा जाएगा। उन बच्चों को आदत पड़ जाती है फिर अकेले में रहने के लिए, जिनको पिता का लाड़ दुलार उन बच्चों के बचपने में नहीं मिला। तो मैंने एक दिन बोला है, 2, 2.5, 3 घंटा सुबह का समय निकालिए, उनके पास बैठिए, रात्रि को इतने टाइम से आप लौटिए, बिफोर 9 o'clock आप घर के अंदर हो, 9 बजे से पहले। गुरु नानक देव ने 2 बातें बताई, एक है संगत और एक है पंगत। संगत और पंगत का मतलब है कि दिन में तो आप सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन रात्रि को एक पास बैठिए। घर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, पास पास बैठिए। एक दूसरे घर में मोबाइल पर एक दूसरे से बात मत कीजिए। ये नहीं कि इधर पापा का कमरा है, उधर बेटे का है, तो वो आमने सामने नहीं पढ़ते, मोबाइल पर बात करते हैं। नहीं, प्रीति बढ़ती है आमने सामने पहुंच करके। पास पास बैठिए, बहू सासू पास बैठे, बाप बेटा सब पास पास बैठे, एक दूसरे से मन की बात करें। हृदय में गुड़हली नहीं रहेगी, किसी प्रकार की गांठ ही नहीं रहेगी। कभी पास बैठ करके देखे तो सही। आश्रमों का यही तो सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी संपदा है। उनका भोजन पास पास बैठ के होगा, पास पास बैठेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। संगत का मतलब यहां सिर्फ आप 10 घंटा, आप 4-5 घंटा कथा सुन करके चले गए, इतने से ही नहीं है। संगत का मतलब यह है कि आप परिवार में जितने भी लोग हैं, कभी पास पास बैठिए, एक दूसरे से मन की हृदय की बात कीजिए। दूसरी बात है पंगत। माताओं में निवेदन करना चाहूंगा आपको, सुबह भले ही नाश्ता अकेले कर लें, और आप ज्यादातर ऐसे नाश्ता अकेले ही करते हैं, क्योंकि साहब को जाना होता है, बच्चों को भी जाना होता है, और आपको भी बहुत काम होते हैं। 10-11 बजे मिलता है खाने को, कोई बात नहीं है, नाश्ता अकेले हो जाए, दोपहर का भोजन भले ही अकेले हो जाए, लेकिन रात की बयारू जानते हैं, हाँ, रात्रि का भोजन, डिनर, वो अकेले नहीं। परिवार के जितने लोग हैं प्रतीक्षा कीजिए। जिनके पति लोग या बेटा रात को 12 बजे तक आते हैं, उनका आप इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को भी मन दीजिए खाने को। कहीं बेटा जब तक पापा नहीं आ जाएगा तब तक नहीं मिलेगा खाने को। जो पापा रात को 12:30-1 बजे लौटता है, उसको यह आभास होगा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरी माँ
मेरे लिए भूखे बैठे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो जो 12 बजे आता है दूसरे दिन 11 बजे आएगा, तीसरे चौथे दिन 10 बजे आएगा, और उसके बाद में वो 9 बजे आएगा और 8 बजे तक उसकी एंट्री घर में होगी। तुम्हारा परिवार बिखरने से बच जाएगा, मेरी ये बात मान लीजिए। कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में कोई गया, और 2010 की बात है, मैं भी आश्रम के लिए, मैंने एक ही बार कीर्ति नगर की ये फर्नीचर मार्केट देखी, तो हमें भी आश्रम के लिए कुछ फर्नीचर की जरूरत थी। तो मैं भी उधर ही था एक दुकान पर। एक कोई व्यक्ति आया और उसने वो डाइनिंग टेबल मांगी। तो मैंने देखा कुछ टेबल के आसपास 6 कुर्सियां लगी हुई थी, बीच में वो, आपके घर में तो है ही, आपको तो पता है, बीच में बहुत बड़ी गोल टेबल और उसके इधर उधर 6 कुर्सियां लगी। तो मैंने उस दुकानदार को पूछा कि 6 ही क्यों है, कम ज्यादा क्यों नहीं है? वो तो नहीं बता पा रहा था, लेकिन जिसने वो खरीदी पता उसको भी नहीं था कि 6 क्यों है। मैंने यूं ही एकाएक पूछ लिया कि डाइनिंग टेबल लेके जा रहे हो, बड़ी महंगी आती है, पता नहीं 20,000 रुपया कितने की, ऐसी कुछ बता रहे थे। तो मैंने पूछा कि कुछ कुर्सियों की कम की जरूरत तो नहीं है, ज्यादा की जरूरत? कहा नहीं, पूरा सेट है, ठीक है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हारे घर में मेंबर कितने हैं, यूं ही पूछ लिया। तो उसने कहा मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरी एक बेटी है श्रद्धा, मुझे देखो आज भी नाम याद है, श्रद्धा, और उसने एक बेटे का नाम बताया अंश। 2010 की बात है, बेटी का नाम बताया श्रद्धा और बेटे का नाम बताया अंश, और बोलता है मेरे मम्मी और पापा। तो मैंने उस भाई को निवेदन किया, एक टेबल के आसपास ये 6 कुर्सियां तुम्हें संबोधन कर रही हैं कि रात्रि की बयारू तुम 6 लोग पास पास बैठ करके करना, साथ साथ बैठ करके करना। ये 6 कुर्सी इस बात का संबोधन कर रही हैं। 25,000 की डाइनिंग टेबल तो लेके आप आते हो, लेकिन घर के जितने मेंबर हैं क्या कभी पास पास बैठ करके जीमते हो क्या? एक की थाली सामने के कमरे में, दूसरे की उधर है, तीसरे की उधर है, चौथे की पता ही नहीं है किधर है। हाँ, पता ही नहीं है किधर है। तो पंगत का मतलब यह है कि आप मिलकर बैठ करके जीमिए, आनंद देखें आप। हम लोग आश्रमों में सब पंगत लगा के जीमते हैं, और कोई बादाम का हलवा नहीं खाते, आप ये सोचें। लेकिन एक स्नेहता के साथ, प्रेमता के साथ आनंद आता है। तो मैं लौट आकर के वहीं ला रहा हूं आपको 4 पुरुषार्थों में से काम। 6 घंटा परिवार को सुबह और शाम ये दीजिए। उसके बाद में मोक्ष, मोक्ष यानी जिसमें आप मुक्त हैं, 6 घंटे की आपको नींद चाहिए। और 6 घंटा आप नहीं सो पाते हैं, आप बीमार हैं, इलाज कराइए। हाँ, आप ठीक नहीं है। यदि 6 घंटे आपको नींद नहीं आ रही है, आप 10 घंटे सो रहे हैं तो भी आप बीमार हैं, तो भी ठीक नहीं है। ज्यादा नींद आपको आलसी और प्रमादी बना देगी, और कम नींद आपको चिड़चिड़ापन, क्रोधी बना देगी। ये दोनों बात सोच लीजिए। नींद आप नहीं लेते हैं तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन होगा, आप क्रोधी हो जाएंगे, और आप ज्यादा सोते हैं तो आप प्रमादी, आलसी हो जाएंगे, कर्महीन, गीता में जिसको अक्रमण्य कहते हैं। इसलिए 6 से 7, लास्ट 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की मेहनत मेरे युवान भाइयों को आज चाहिए, काम करें। भगवान प्रभु ने निष्काम कर्म योग का वर्णन गीता में किया है। कुआं खोद कर पानी पीने वाले लोग हैं हम। मां बाबू जी ने दिया है, चलो ठीक है, इसको विरासत मानिए आप।
दशरथ राजा के पास बहुत कुछ था, शांतनु राजा के पास बहुत कुछ था, उन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाई, मेहनती बनिए, पुरुषार्थी बनिए। 4 पुरुषार्थों की बात कही है इसको अपने। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार इसलिए होता है विप्र यानी धर्म की रक्षा के लिए, धेनु यानी अर्थ की रक्षा के लिए, धन का दुरुपयोग नहीं। सोर सत्कर्म, अच्छे अच्छे काम, लोग आपकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, ऐसे काम। और संत यानी मोक्ष, मुक्त जीवन, चिंतन युक्त, चिंता रहित। 14 सूत्र है। गुरुजनों के पास उनके सत्संग में बैठोगे तो ये बात सीखने को मिलेगी। अपनी दुकान से आते हो तो दुकान को दुकान के अंदर ताला डाल के आओ, उसको लाद करके मत लाओ। बहुत लोग तो कारोबार को लादे ही लादे घूमते रहते हैं। दुकान खोपरिया के ऊपर लटक रही है। घर आ रहे हो, फ्रेश मूड से आप आइए, घर में झगड़ा मत कीजिए, कले मत। 2 बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक तो घर से जब सुबह आप जाएं तो लड़के मन जाना, झगड़ के मन जाना। ले कहते हैं कि बिल्ली राह काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब आज आप कुछ करेंगे ही नहीं, कम्बल लेके ओढ़ के सो जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई इसका मतलब है प्रकृति ने सूत्र दिया है, सावधान रहना पूरे दिन, कुछ गलत मत करना, किसी से लड़ना मत, किसी से झगड़ना मत, घर से मुस्कुराते हुए जाइए। आप मंदिर जाते हैं तो लड़के जाते हो क्या, बताइए? झगड़ के जाते हो? नहीं। तो नौकरी पर आप जा रहे हैं, अपने कारोबार में जा रहे हैं, तो ऐसे जाइए कि हम मंदिर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में भी आप पैसा मांगने को जाते हो। कहते ना, ये हनुमान जी महाराज जी कुछ कर दो ना, खर्चा चलता नहीं है। और ज्यादातर ऐसे तो मरघट वाले हनुमान जी पर लोग इसलिए जा रहे हैं, मनौती मांगने के लिए जा रहे हैं। मुझे दिमाग में आता है, जब मंदिर में भगवान आपको धन देता है, आप मांग रहे हैं, तो आपका कारोबार भी तो आपको धन दे रहा है, आपकी नौकरी भी तो आपको धन दे रही है। तो फिर आप लड़के क्यों जा रहे हैं, आप झगड़ के क्यों जा रहे हैं? आप मुस्कुरा करके जाइए ना, उधर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, घर में घरवाली का मन नहीं लगेगा। तो ऐसा क्यों करके जा रहे हैं? प्रसन्न चित्त होकर के जाइए। मैं टाइम से आ जाऊंगा शाम को, ठीक से रहना, कोई दिक्कत हो टेलीफोन कर देना, ऐसे बोल के जाइए, मुस्कुराते हुए जाइए, भगवान को वंदन प्रणाम करके जाइए। यही जीवन का चौथा पुरुषार्थ है। चौथा पुरुषार्थ क्या है? अमुक्त है। मोक्ष का मतलब है पूर्ण आनंद। आप इस चिंताएं दिमाग पर लटकाए नहीं है। ये मरने के बाद मुक्ति का कोई गोदाम भरा हुआ हो, इसका अर्थ ये नहीं है। मानवीय जीवन में आप आनंद के साथ रह रहे हैं, प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं, यही चौथा पुरुषार्थ है। प्रफुल्लित जीवन, हरित जीवन, आनंदोत्मग्न जीवन, मुक्तमय जीवन। ऐसी आफतें काहे को पाल रहे हो कि गली में पुलिस वाला आवे तो अंदर घुस जाए बाथरूम में? क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हैं आप? क्यों ऐसी जीवन, क्यों ऐसी जिंदगी कि सम्मान लेकर के आ रहा है पुलिस वाला? क्यों ऐसा जीवन जिए? जो हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, बड़ी अद्भुत है बात। वेद वाक्य जो आप सुन रहे हैं, शुद्धा पूता भवते ज्ञासः, हम शुद्ध और पवित्र बनेंगे, परोपकार करेंगे। स्वस्थ पंथा मनुचरेमः, हम धर्म के रास्ते का चुनाव करेंगे। आज की कथा में जो ये बातें, अद्भुत बातें। भगवान महादेव का एक नाम है शंकर। शंकर इसलिए है ये सुखों की बरसात करता है। शंकर इसलिए है कि संपूर्ण धरती पर संस्कार का प्रचार भगवान शंकर ने किया, शिव ने किया। तो जो लिंग पुराण की कथा जो आप सुन रहे हैं, इसमें ज्यादा तरह से संस्कारों का ही वर्णन है। गते पुण्य च वरदे सहसाचे सिलासन। जगत कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहना, इसका नाम तप है।
आग जला करके उसमें आप बैठ गए हैं तो जलने का खतरा और हो जाएगा। दूसरों को सुख देने के लिए आप स्वयं दिक्कत। ये चारवाक का सिद्धांत वाला तो मैं नहीं हूं, वो तो क्या कहता है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। पता नहीं कौन किसने अगला जीवन देखा है, लेकिन हमारे सनातन में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में तो एक रिक्शे वाला भी क्या सोचता है मालूम है, भैया दो जा रही है, बहन को देने के लिए साड़ी चाहिएगी। हमारे सनातन में तो लोग थोड़े सोचते हैं थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने वानप्रस्थ जीवन के लिए, वृद्धाश्रम के लिए रखना है, लेकिन वो चारवाक का जो सिद्धांत है वो ये नहीं है। आज की युवान पीढ़ी हम अपने सनातन को माने, अद्भुत बात है। वो तो विदेश में है, 5 दिन कमाते हैं और 2 दिन में सब खर्च कर देते हैं, 2 दिन में। और वहां की बैंकें भी क्या बोल रखा है, तुम्हारा उतना डिपॉजिट नहीं है, उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं, उसकी एक सीमा।